पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, दुकानों और संपत्तियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ममता सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। क्या बंगाल में हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं बचा है? क्या सरकार हिंसा को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दे रही है? क्या राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? क्या बंगाल में हिंदू होना अब अपराध बन गया है? मुर्शिदाबाद और पूर्व मेदिनीपुर में हिंदुओं पर हमले का ये वीडियो देखिए। मुर्शिदाबाद में जिहादियों ने हिंदुओं की दुकानों को तोड़ फोड़ कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में बम फेंके गए, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं दिखी। दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ, लेकिन प्रशासन चुप। अब मेदिनीपुर का जरा ये वीडियो देखिए, जहां मां चंडी की पूजा के दौरान हिंदुओं पर हमला कर दिया गया। धारदार हथियारों से 10 से अधिक लोगों को गंभीर रूप से घायल किया गया। घायलों को अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मालदा की कहानी जरा सुनिए, जहां लूट, हिंसा और बर्बरता। मालदा जिले के मोथाबारी में हिंदुओं की दुकानों को लूट लिया गया, कारों को तोड़ा गया, सड़क पर खुलेआम दहशत फैलाई गई। यहाँ तक कि पनीर ले जा रहे एक ड्राइवर को भी बेवजह पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। देखिए कि कैसे जिहादी मुख्य सड़क पर कब्जा करके कार को तोड़ रहे हैं। ममता पुलिस को देखिए, जो जिहादियों के सामने चुपचाप खड़ी है। बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है, अब बहुत हो चुका। मैंने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्र बलों को तुरंत तैनात किया जाए। अगर पुलिस हिंसा रोकने में असफल है तो केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। हमने पहले भी हावड़ा, श्रीरामपुर, दालखोला, खिदिरपुर, रिश्रा और मोमिनपुर में दंगाइयों को जेल पहुंचाया है और अब भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर ममता सरकार सोच रही है कि हिंदुओं को डरा कर चुप करा देगी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। यह लड़ाई बंगाल में हिंदू अस्तित्व बचाने की है और हम इसे हर हाल में जीत कर ही रहेंगे। आखिर ममता सरकार जिहादियों की संरक्षक क्यों बनी है? राज्य सरकार को इन घटनाओं की जानकारी है, फिर भी पुलिस निष्क्रिय क्यों है? क्यों हर बार हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता है? क्या यह सच नहीं है कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अब बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश में बदलने की राह पर चल पड़ी है? हिंदू त्योहारों पर हमले क्यों हो रहे हैं? पुलिस हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे रही? ममता सरकार इन जिहादी हमलों पर चुप क्यों है? पुलिस जिहादियों के सामने क्यों डरती है? हिंदुओं की दुकानों को ही क्यों लूटा जा रहा है? क्यों बंगाल में हिंदू होना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है? अगर राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो केंद्र सरकार कब हस्तक्षेप करेगी? ये सवाल हर बंगाल के हिंदू के मन में है। क्या बंगाल में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।